किसान एहतजाज जारी है और इस वक्त मैं एक बस की छत पे खड़ा हुआ हूँ। पहले भी आपको तमाम तर मनाजर दिखाए जा चुके हैं किस तरह यहाँ पे लोग रात के इस पहर भी डटे हुए हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी नींदें हराम कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन इनकी कुर्बानी की वजह से इस वक्त इक़्तिदार के अवानों में भी हलचल मची हुई है और इस इम्पोर्टेड सरकार की भी नींदें उड़ी हुई हैं। आज तारक बशीर चीमा यानी ये दिन को तारक बशीर चीमा की जानब से किसानों की जिस तरह से तजलील की गई, हालांकि वो भी चीमा है, जट है, लेकिन जिस तरह से किसानों की उसने बेहुरमती की, तजलील की, इस पर हम इन भाई साहब से जाने क्या कहेंगे आप? हाँ जी, चीमा साहब को हम एक बयान देते हैं पैगाम। चीमा साहब, आपके घर में जो अनाज जा रहा है वो किसान के घर से आ रहा है, किसान उसको उगा रहा है और आपके घर में जा रहा है। चीमा साहब, हम आपने जो बात की है, हमारा दिल दुखाया, आपने किसानों का दिल दुखाया। हम किधर जाएं? 2-2 लाख 3-3 लाख हम बिल आ जाता है ट्यूबवेल का, हमारी फसलें तबाह होगी, हम गंदम कैसे काश्त करेंगे? पहले जो सैलाब आया था उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब घर बार बच्चे हम छोड़ कर इधर आए, हम सुकून से बैठे। डीज़ल आपने इतना महंगा कर दिया, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसान अगर गंदम काश्त ना की तो मुल्क सारा, मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है किसान। अगर किसान नहीं तो मुल्क नहीं। आप मुल्क को तबाह करने पर डटे हुए हैं। चीमा साहब, हम अपना हक इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छीन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं होते हम इधर से नहीं जाएंगे, चाहे हमें 2 माह लग जाए, चाहे 3 माह लग जाए। जी बिल्कुल, आपने देख लिया तारक बशीर चीमा ने आज इस तरह से तजलील की किसानों की। इन्हीं लोगों के वोट लेके आती हैं, इन्हीं किसानों का पूरा इस्लामाबाद, इस वक्त हम खड़े हुए तो ये पूरा इस्लामाबाद, यहाँ पे काश्तकारी तो नहीं ना होती, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, यहाँ पे तो पहाड़ है, तो यही किसान बोते हैं तो पूरा मुल्क खाता है। और आज ये किसान दर बदर के धक्के खा रहे हैं और कोई भी इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। रात के इस पहर हम किसान एहतजाज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे किसान रातें बसर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बसों की छतों पर लेटे हुए, हम भी एक बस की छत पर इस वक्त खड़े हुए हैं। ज़रा अंदाज़ा करें, रात के इस पहर बिलावल भुट्टो अपने महल के अंदर सोए हुए हैं, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत अपने अपने महल्लात के अंदर सुकून की नींद सो रही है। और वो पाकिस्तानी जिनके ये वोट लेते हैं, जिनकी वजह से इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, वो पाकिस्तान के मज़लूम किसान, आम पाकिस्तानी दर बदर के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर जलील हो रहे हैं, बसों के ऊपर रात गुजारने पर मजबूर है। लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने पोजीशन संभाली हुई है। इतनी मुश्किलात और इतने मुजालिम बर्दाश्त करने के बावजूद वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे जब तक कि उन्हें हक नहीं मिलते। और सूरत हाल ये है कि मज़ीद किसान अब इस्लामाबाद की तरफ पहुंचना शुरू हो गए। हमारे साथ हमारे ये तमाम भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या आप यहाँ पे डटे रहेंगे या इस पुलिस से, इस जालिम हुकूमत से आप डर जाएंगे? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम ये बताएंगे कि हम जाएंगे नहीं जी। हमारे साथ पीछे काफ़िले आ रहे हैं, अभी हमारे राब्ता हुआ है साहिवाल से, हम साहिवाल से आए हैं, पूरे पंजाब से लोग आए हैं जी। हमारा हक है कि ट्यूबवेल का बिल 20 घंटे ट्यूबवेल चलता है, लाख लाख बिल आ जाता है। हम क्या करें? 4 एकड़ के ज़मींदार हैं हमने भैंसें बेची, बछड़े बेचे, बिल अदा किए, हम मजबूर होकर आए हैं, हम जाएंगे नहीं। ये देखो आपके साथ पार्कों में लोग पड़े हैं, हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि 2200 के रेट पे गंदम इनको दी है, हमने इनको दी है जी। अब ये गंदम 3000-3500 में जी लोगों को दे रहे हैं, 1500 रुपया पर इजाफा के साथ ये दे रहे हैं। तो मेरा जो बुनियादी सवाल है कि इस वक्त आप मुश्किलात तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है कि किस तरह से ये खुद सुकून की नींद सो रहे हैं और आप लोग यहाँ पे खुले आसमान की तरफ, यानी किसी को एहसास ही नहीं है कि इनसे बात की जाए, इनके मुतालबात सुने जाएं, या ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं। तो आप कब तक यहाँ डटे रहेंगे? हम जाएंगे नहीं। हमारा मुतालबा ये है, हमारा जो किसान सदर है उसको 2 बार बुलाया है, हमारा मुतालबा नहीं पूरा हुआ। वो 10 दिन का टाइम लेते हैं, वो कहते हैं कि 10 दिन बाद आपको बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे।
पीछे से और गाड़ियां आ रही हैं हमारी, हम नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। जी आप देख रहे हैं कि ये लोग डटे हुए हैं, ये वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं और ना राना सनाउल्लाह से ये डरते हैं, ना किसी के ये बाप से डरते हैं। ये पाकिस्तान के मालिक हैं, इन्होंने यहाँ पे अदालत लगाई हुई है, ये अब अपना फ़ैसला खुद करके अपना हक लेकर जाएंगे। लेकिन रियासत की ज़रा बेहिसी देखिए, अब वो शख्स ज़रा आप दिखाइए जहाँ पे सो रहा है, अगर ये सोते हुए थोड़ी सी भी करवट लेता है तो क्या इसका हाल होगा। ये बेचारे बुज़ुर्ग जिस तरह से यहाँ पे, और ये पीछे आप ज़रा अगर दिखाएं, इनके पीछे भी लोग किस तरह से ये ट्रकों पर, ये बसों पर जिस तरह से रातें बसर कर रहे हैं। तो रियासत जिसको हम माँ कहते हैं, कि रियासत तो माँ होती है ना, माँ जैसी होती है, रियासत ने तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इतने टैक्स लेते हैं और फिर जो इतना कुछ पाकिस्तानी बर्दाश्त करते हैं, किस लिए कि हमें हकूक़ मिलेंगे। और ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी का हाल है कि दर बदर के धक्के खा रहे हैं। पुलिस तैयार खड़ी हुई है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हम लाठी चार्ज करेंगे, शैलिंग करेंगे, इन मजलूमों पर हम मज़ीद जुल्म करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई किस तरह से रात बसर कर रहे हैं। इकट्ठे हुए हैं सारे बहन भरा दोस्त, जग ने शायद कल होना है नहीं होना पक्की दियां छलियां तुसा सानू छड्ड देना है यार, ओ सानू पक्कियां तसलियां तुसा लावे माया तुसा सानू छड्ड देना है, ओ सानू पक्कियां तसलियां। वाह 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 वाह, सोनी लगी देनी खुले तेनू वाल ढोलाए वे खुले रे सोनिया माया रे बेअंत से सोने रब दा कमाल, बेअंत से सोने रब दा कमाल ढोलाए वे खुले रे। वाह वाह ढोलाए वे खुले रे।
लाए